जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण यह नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भूभृंग मात्र से ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य बंद कर देती है, उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम महात्म्य का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरि नाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता, भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया है, उसके लिए फिर संसार में प्राप्य वस्तु ही क्या रह जाती है। यज्ञ याग जप तप ध्यान पूजा निष्ठा योग समाधि सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना ही है। यदि इन कर्मों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवान नाम में निष्ठा हो। साध्य तो भगवान नाम ही है और सभी कर्म तो उसके साधन मात्र हैं। नाम जप में देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय शुचि अशुचि इन सभी बातों का विचार नहीं होता। तुम जैसी हालत में हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय और हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्व पूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। भक्ताग्रगण्य महात्मा हरिदास जी यवन कुल में उत्पन्न होने पर भी भगवान नाम के प्रभाव से भगवत भक्त वैष्णवों के प्रातः स्मरणीय बन गए। इन महात्मा की भगवान नाम में अलौकिक निष्ठा थी। महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल के यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के एक ग्राम में हुआ था। ये जाति के मुसलमान थे। मालूम होता है बाल्यकाल में ही इनके माता पिता इन्हें मातृ पितृहीन बनाकर परलोकगामी बन गए थे। इसीलिए ये छोटेपन से ही घर द्वार छोड़कर निरंतर हरिनाम का संकीर्तन करते हुए विचरने लगे। पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार ही थे। भगवान की अनन्य कृपा थी, इसीलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इनकी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा जम गई। भगवान ने अनेकों बार कहा है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनहि, अर्थात जिसे मैं कृपा करके अपनी शरण में लेता हूँ, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूँ। उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। सबसे पहले भगवान की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहने के लिए इनके पास एक काठ का कमंडल भी नहीं था। भूख लगने पर ये गांव से भिक्षा मांग लाते और भिक्षा में जो भी कुछ मिल जाता उसे 24 घंटे में एक ही बार खाकर निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये वनग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सम्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये दिन रात्रि में 3 लाख भगवान नामों का जप करते थे, सो भी धीरे धीरे नहीं किंतु खूब उच्च स्वर से। भगवान नाम का ये उच्च स्वर से जप इसलिए करते थे कि सभी चर अचर प्राणी प्रभु के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाएं। प्राणी मात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। इससे थोड़े ही दिनों में इनका यश सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़ी बड़ी दूर से लोग इनके दर्शन को आने लगे। दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्यालु लोगों को इनका इतना यश असह्य हो गया। वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे। उन ईर्ष्यालुओं में वहां एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा भारी जमींदार भी था। वह इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात वह सोचने लगा। साधकों को पतित करने के कामिनी और कांचन ये ही 2 भारी प्रलोभन हैं। इनमें कामिनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। रामचंद्र खां ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उनके साईं ही सदा करते थे। फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका वैरी क्यों न हो जाता, उनका कभी बाल बांका कैसे हो सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। रामचंद्र खां ने एक अत्यंत ही सुंदरी 16 वर्षीय वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। वह रूप गर्विता वेश्या भी इन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज धज के साथ हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था।
उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रीझे नहीं रह सकता, किंतु जो हरिनाम पर रीझे हुए हैं उनके लिए यह बाहरी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। अहो, कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। पाठक अपने हृदयों पर हाथ रखकर अनुमान तो करें। सुनसान जंगल, हरिदास की युवावस्था, एकांत शांत स्थान, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी, और वह भी हरिदास से स्वयं ही प्रणय की भीख मांगे, और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र भी विकार उत्पन्न न हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्री कृष्ण संकीर्तन में ही निमग्न रहें, मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। वारांगना वहां जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र का जाप करते रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। वारांगना रोज आती और रोज ज्यों की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती तो हरिदास जी बड़ी ही नम्रता के साथ उत्तर देते, आप बैठें, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10, 20 या 1000, 2000 तो थी ही नहीं। पूरे 3 लाख नामों का जप करना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती। हरिदास जी लय से गायन करते रहते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती। हरिदास जी का जप अखंड रूप से चलता रहता। 4 दिन निरंतर हरिनाम स्मरण से उसके सभी पापों का क्षय हो गया। पापों के क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुषों के निकट मैं किस बुरे भाव से आई थी, इसका स्मरण करके वह मन ही मन अत्यंत ही दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वह अत्यंत ही दीन भाव से हरिदास जी के चरणों पर गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच ही आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहेतुकी कृपा करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र अपात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे वे भाव एकदम बदल गए। श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। अब मैं आपके चरणों की शरण हूँ। मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है? इतना कहते कहते वह हरिदास के चरणों में लौटने लगी। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराने की कोई बात नहीं। श्री हरि बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं। भगवान नाम के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, इतने पाप वह कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटाने की हरिनाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है उसे अभ्यागतों को बांट दो और निरंतर हरिनाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र में ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वेश्या को ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहां जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा संलग्न रहने लगे। इस वार वनिता ने भी हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों का सा वेश धारण कर लिया। वह फटे पुराने चिथड़ों को शरीर पर लपेटकर और भिक्षान्न से उदर निर्वाह करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी
थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह हरिदासी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगान न देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर अखाद्य पदार्थों को खाया और उसे स्त्री बच्चे सहित बांधकर वे राजा के पास ले गए। उसे और भी भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।